ये डुमरांव स्टेशन है और देखिए यहाँ पर फराक्का एक्सप्रेस लगी हुई है। इसके दो कोच प्लेटफार्म से बाहर हो जाते हैं। यह समस्या सिर्फ अप लाइन में है। डाउन लाइन में इसी तरह का लगा हुआ है रेड सिग्नल जो प्लेटफार्म के बाहर है, लेकिन अप लाइन में 4 प्लेटफार्म के नीचे ही रह जाते हैं। पहले ही रेड सिग्नल दे दिया गया है, जिस कारण से डुमरांव स्टेशन पर यह डाउन की समस्या में बनी रहती है। कई बार बोला कि रेड सिग्नल को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण से 2 कोच डुमरांव स्टेशन के प्लेटफार्म के बाहर हो जाते हैं। डाउन लाइन में यह समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेटफार्म के बाहर है, इसलिए अप लाइन का भी समस्या का समाधान करें और सिग्नल को प्लेटफार्म के बाहर करें। मैं भी मौजूद हूँ डुमरांव रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर देखिए एक समस्या है। मेरे पास लोग वीडियो बनाकर भेजते हैं यहाँ से, इसी रेलवे स्टेशन से, कि जो आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी गाड़ियां रुकती है अप में, वो उसकी बोगी बाहर निकल जाती है। जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जो लास्ट हुआ है, प्लेटफॉर्म समाप्त हुआ है, इसके आगे ही बोगी निकल जाती है। जो ये गुमटी है, रेलवे गुमटी है, ये मैं दिखा रहा हूँ रेलवे गुमटी, उसको दिखाइएगा। जो रेलवे गुमटी है उससे आगे ही जो बोगियां होती है, 2-3 बोगी आगे ही रहती है। जब ट्रेन आती है तब मेरे पास वीडियो लोग भेजे हैं, मैं उस तस्वीर को दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरह से जहां पर ऑटो लगी है, ये गुमटी जो गिरा हुआ है, ऑटो लगी हुई है। समझिए कि जब ट्रेन यहाँ पर आती है अप में, तो इसके आगे ही रहती है, इसके और उधर ही रहती है, 2-3 बोगी प्लेटफॉर्म से नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। मैंने भी लोगों से बात भी किया हूँ, वो चीज मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरे पास वीडियो बनाकर भेजते हैं, कोई ट्रेन यहाँ पर रुकती है तो उसकी बोगियां प्लेटफार्म से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अभी आपको जो ये 66B गेट है, ये गेट नंबर 66B है, इसको बंद करने का भी प्रस्ताव आया है रेलवे के द्वारा। रघुनाथपुर एक्सीडेंट के बाद डीआरएम साहब ने सबके सामने पब्लिकली ये बात बोला भी। इस पर लाइट ओवरब्रिज की बात हो रही है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि डुमरांव का पूरे अनुमंडल के एकमात्र ये डीके कॉलेज जो है, एकमात्र अंगीभूत कॉलेज है बीरपुर यूनिवर्सिटी का। यदि आप उसको बंद कर देते हैं तो उसके ऊपर से सिर्फ पैदल ज्यादा से ज्यादा बाइक आ सकती है, साइकिल आ सकती है। तो फिर इतने लोग, इतने कॉस्टली गांव देहातों से आकर के लोग घर बनाए, अपना डीके कॉलेज ऐसा पुराना यहाँ पर शिक्षण संस्थान है, ये पूरे अनुमंडल के लोग, बच्चे बच्चियां यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करती है। यदि आप ये गुमटी बंद करते हैं, गुमटी बंद करना, गेट बंद करना, ये एलसी गेट बंद करना, ये जायज नहीं है। इस पर भी जैसे 67 पर आरओबी का हुआ तो प्रस्ताव हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है, वैसे ही 66B पर भी एफओबी का निर्माण हो। इसके लिए रेल यात्री कल्याण समिति बिल्कुल संघर्ष करेगी और इसके लिए अमली जामा पहनाने का भी काम करेगी। अभी बलिया डिहरी, इसके होने से पूरे बिहार ही नहीं, झारखंड, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी डुमरांव का, बलिया का, माने पूरे पूर्वांचल क्षेत्र का जुड़ा हो जाता। बहुआयामी योजना थी, बहुउपयोगी योजना थी, लेकिन किसी दुर्भाग्य से बलिया आरा उसको कनेक्टिविटी कर दिया गया। जबकि बलिया यदि डेहरी को जोड़ा जाता था तो बक्सर के साथ साथ रोहतास, औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है, गुमला उमला साइड वाला, सारा कनेक्ट हो जाता। इसके लिए हम लोग फिर से एक बार नए साल में इसके लिए हम लोग जमीन पर उतर का आंदोलन करेंगे। आप बलिया से जोड़े हैं आरा को, अच्छी बात है, वहां से नैनी जोड़े की स्टेशन भी आया है अभी तो जो रेलवे का नक्शा है, लेकिन बलिया से यदि डिहरी का जुड़ाव हो जाता, उसमें डुमरांव स्टेशन का था कि डुमरांव एक जंक्शन बन जाता। डुमरांव उसमें प्रस्ताव भी नहीं था, जो एक रफ स्केच बना था उसमें। तो हम चाहेंगे कि आप यदि बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो पहले बैलेंस ट्रेन की बात करिए ना। बुलेट ट्रेन तो जरूरी है, हम लोग चाहते हैं कि भारत का हमारे इतना विकास हो कि हम लोग अमेरिका से आगे चले जाए, इंग्लैंड से आगे चले जाए, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल चीज है, जैसे अभी देखिए पैसेंजर ट्रेन में आपको अभी एक्सप्रेस का किराया लिया जा रहा है कोविड काल के नाम पर, यह गलत है। यात्रियों पे जाती है, सीनियर सिटीजन का जो कोटा में रियायत मिलता था, आज भी वो कोविड काल के नाम पर आज भी जारी है। तो ये सब जो छिपी हुई चीजें हैं, जिसको आप लूप होल कह सकते हैं या इंटरनल फीचर कह सकते हैं, इसमें भी रेल यात्री कल्याण समिति खुलकर मैदान में आएगी और मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कोविड काल के नाम पर आप रेल यात्रियों को आज तक शोषण नहीं करेंगे। इसके लिए रेल यात्री कल्याण समिति जमीन पर उतरकर संघर्ष करेगी। जब उनसे ये सवाल किया तो क्या बोले कि कहाँ का समस्या है? लोग बोल रहे थे कि जो ये गुमटी है इसको बंद करने का प्लान है, मगर गुमटी भी लोग चाहते हैं कि बंद ना हो, क्योंकि आगे कॉलेज है, आगे जाइएगा तो इसी रास्ते से, और वहां पर लोग कहते हैं कि जो भी लोग हैं इसी रास्ते से आते जाते हैं, अगर ये सड़क बंद हो जाएगी तो उनको आने जाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ओवरब्रिज बने, मगर जो ये गुमटी है वो भी चालू रहे। उनका सबसे बड़ी समस्या है, उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर देखिए डुमरांव यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो ये प्लेटफॉर्म है लास्ट में, ये जो अंतिम छोर है प्लेटफॉर्म का, इससे नीचे ही जो अप में ट्रेनें आती, बोगियां नीचे ही रहती है। तो ये है
देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक बार आकर के आवाज उठाइए। मैं यहाँ पे आकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि क्या समस्या है। ट्रेन अगर रुकी रहती तो आती कोई तो मैं दिखाता, मगर मेरे पास वीडियो है। जो अब में जो भी ट्रेनें आती हैं कैसे प्लेटफॉर्म से उसकी 2-3 बोगियां नीचे ही रहती है, प्लेटफॉर्म छोटा है और जबकि ट्रेन जो है लंबी है। तो ये स्थिति है, यहाँ पर उनको उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है। जो भी यात्री होते हैं, खास करके महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं होती हैं या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है जब प्लेटफॉर्म से नीचे बोगी रहती है। तो यहाँ पर जो भी, चाहे वो डीआरएम हो या यहाँ के सांसद हो, यहाँ के विधायक हो, सबको ध्यान देना चाहिए और इसको लंबा करवाना चाहिए। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।